घबराना तो है बहुत ज़्यादा ही। बस वो घबराने पे मर जाना, घबराना नहीं है। वादे थे जो वो पूरे नहीं कर सके फिलहाल तक। घर के किराए, बिजली का बिल, बच्चों की फीसें। 13 छाड़ के 26 में दाओ। खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, घबराना नहीं है। बाहर मुल्कों में भी इस तरह है। पेट्रोल बम फटने का इम्कान, कराची से खैबर तक घबरा गए अवाम। पेट्रोल इतना महंगा ना करें, वजीर आजम ने समरी वापस भेज दी। नजरसानी की हिदायत, ओगरा ने 12 रुपए तक फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी या नहीं, फैसला कुछ देर बाद होगा। पेट्रोल मजीद महंगा होगा, कीमतें नहीं रोक सकते, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हाथ खड़े कर दिए। महंगाई ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा, कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ी। वज़ीर दिफा महंगाई का दिफा करते रहे, पेट्रोल तो महंगा करना पड़ेगा, वज़ीर खजाना ने भी बता दिया। अगर इन केसेस से बच गए तो तरीके अदम एतमाद लाएंगे ना। मुझे जेलें नजर आ रही हैं जो इन सब के लिए तैयार है। ऑपोजिशन पहले भी 13 बार हुकूमत गिराने की कोशिश कर चुकी, ये जेल जाने से बच गए तो अदम एतमाद लाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है अदालतों के हुक्म इम्तना से FBI वसूलियां नहीं कर पा रहा। स्टे ऑर्डर की वजह से इंतजामी बहरान का सामना है। विफाकी काबीना ने आर्म फोर्सेस की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। काबीना का हुकूमत और अदलिया के दरमियान अहम मुल्की उमूर पर मुशावरत के लिए फोरम बनाने पर जोर। बेपनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो। अरबों खरबों की करप्शन की गई है, मुल्क का दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है। ये है वो वाकयात जिससे वो उनको नींद नहीं आती। इमरान खान को सियासी मुलाकातों से नहीं, मुल्क की तबाही और महंगाई से घबराना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में जितनी महंगाई अब है, पहले कभी नहीं थी। इस हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्ज लिए, लेकिन कोई अवामी मंसूबा शुरू नहीं किया। चीनी और गंदम स्कैंडल में खरबों की करप्शन की गई। इन्हों का खेल खत्म किया करे, हमारा खेल शुरू हो गया है। हमारे भाई शाह महमूद कुरैशी को दे देते, कम से कम हमारे परवेज खटक को दे देते, लगता भी वजीर दिफा है। अब लूटने वाले भी ऐसे कि उनका नाम लेना भी मुश्किल हो जाता है। इमरान खान का खेल खत्म, PDM का शुरू, अदम एतमाद के जरिए हुक्मरानों को घर भेज देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार, तारीफी असनाद और इनाम खेल खत्म होने पर दिए जाते हैं। मईशत तबाह, FBR चेयरमैन ने खुद कहा मुल्क बैठ चुका। ये असम्बली जाली, इसमें जमहूरियत की रूह मौजूद नहीं। सदारती निज़ाम की बातें जमहूरियत खत्म करने की साजिश हैं। मौलाना फजलुर रहमान का लिया में जलसे से खिताब। नून वाले से पूछें कि आपने तो टोटल में 2 या 3 सीटें जीती, शोर इतना मचा रहे हैं जैसे बस आप ही सब कुछ जीत गए। तो बनू को NP को सपोर्ट करके मौलाना को हमने हराया। DI खान से भी उनके ऊपर बार बार अदम एतमाद आ रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा से सफाया, शोर मत मचाओ, जीत कर दिखाओ। परवेज खटक का चैलेंज, बन्नू में ANP से मिलकर मौलाना फजलुर रहमान को हराया। वफाकी वजीर की ललकार, वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा पाकिस्तान में सब अच्छा, मसला क्या है। मुल्की सियासत में हलचल, तरीन ग्रुप का खामोशी तोड़ने का फैसला। जहांगीर तरीन ग्रुप का लाहौर में अहम इजलास, ओन चौधरी का तरीन ग्रुप के एजाज में इशाया। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद, सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आला पंजाब अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक। MPA खुर्रम लगारी से मुलाकात, साथ देने की यकीन दहानी। अरकानीन असम्बली से राब्ते तेज करने का फैसला। उस्मान बुज़दार तरीन ग्रुप और अपोजिशन के बाकी अरकानीन असम्बली से भी मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है अपोजिशन जो मर्जी कर ले, नाकाम होगी। इत्तेहादियों से मामला तय पा गए, शाहिद खकान अब्बासी का बड़ा दावा। साबिक वज़ीर आज़म का कहना है हुकूमत एक फ़ोन कॉल पर खड़ी है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं इमरान खान को घर भेजना वाहिद हदफ। जहांगीर तरीन समेत तमाम ग्रुप से राब्ते जारी हैं, जल्द अवाम की जान इमरान खान से छूट जाएगी। राब्ते अपना जो है वो सबके साथ है, क्योंकि हदफ एक ही है कि इमरान न्याजी को घर जाना है इंशाल्लाह। हम यकसुई से अपने काम पे लगे हुए हैं तमाम ऑपोजिशन जमातों के साथ, और इंशाल्लाह अवाम की जान इमरान न्याजी से अलग आए।
अपोजिशन के उतरे चेहरे तहरीक एतमाद की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। ये लोग किसी हुकूमती इत्तेहादी से मिले या ना मिले, अपने वकला से जरूर मिले। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का मशवरा, कहा करप्शन केसेस का दिफा दलील से किया जाता है, साजिशों से नहीं। पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का शेड्यूल जारी कर दिया। जयाले 27 की दोपहर मज़ार कायद से चलेंगे। पहला पड़ाव सखर में होगा। 28 फरवरी को रहीम यार खान में क़याम। 1 मार्च को मुल्तान पहुंचेगा। 3 मार्च को लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंचेगा। अगला क़याम वज़ीराबाद। 6 मार्च को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ मकामात पर जयालों का खून गरमाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 31 मार्च को ही होगा। इंतखाबात में ताख़ीर की दरख्वास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसल वाडा की ताहियात नहली के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह कल समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI के साबिक सेनेटर को ताहियात नहल करार दिया था। Which is, by the way, after 40 years, this is the first time the country is conflict-free, apart from, small terrorist organizations which are stability in Afghanistan, the less chance of any of these international terrorists to survive there. So I feel that the only way forward is recognition. मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने तक भारत से बात नहीं होगी। भारत ने कश्मीर को खुली जेल में तब्दील कर रखा है। मोदी सरकार हिंदुत्ववा नजरिए से मुतासिर। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान तन्हा तस्लीम नहीं कर सकता। दोस्त ममालिक से मुशावरत कर रहे हैं। वजीर आजम का फ्रांसीसी जरीदे को इंटरव्यू। कोरोना की 10% से कम शरह वाले इलाकों में SOPs में नरमी का फैसला। ट्रेनें 80%, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% मुसाफिरों की इजाज़त। आउटडोर इज्तिमात में 300 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। सिनेमा मज़ार मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खुले रहेंगे। कराची, पेशावर, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, गिलगित और मर्दान में पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। NCOC इजलास में फैसले। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 5.4% रह गई। मजीद 27 अफराद जाँ बहक, 2597 नए शिकार। सिंध के तालीमी इदारों में तालिबात का कत्ल और हिरासा करने के वाक़यात। असम्बली में करारदाद पेश करने की इजाज़त न मिलने पर PTI का कराची में वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज। तवज्जो दिलाओ खत वज़ीर आला हाउस की दीवार पर चस्पा कर दिया। तशद्दुद का निशाना बनने वाली परवीन रिंद की अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख से मुलाकात। सिंधी अजरक पेश। हम रास्त अनाउंस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, एक तो सबसे पहली चीज़ तो आम आदमी के लिए आसानी। आम आदमी बैंकों के अंदर जाते हुए डरता है। एक तो हमारे बैंकों की एक साइकी बनी हुई है कि वो सिर्फ एक एलीट को सूट शूट पहना हो, अंग्रेज़ी बोलता, तभी उसको सही माने में कैटर करते हैं। पाकिस्तान में गुर्बत थोड़ी कम हुई, जिसे कामयाबी समझता हूँ। जो टैक्स नहीं देते बहुत जल्द इन तक पहुँच जाएंगे। अमीर लोग भी टैक्स नहीं देते, जदीद टेक्नोलॉजी से इन तक पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म का डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त के इजरा की तकरीब से खिताब। इमरान खान ने कहा अब आम आदमी अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकेगा। रकूम की मुंतकली डिजिटल तरीके से तेज़ और आसान होगी। हमारा इस साल का सबसे पहला जो सर्कुलर था वो ये था कि हमने ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान में डिजिटल बैंक्स के लाइसेंसेस देने के लिए हमने फ्रेमवर्क इशू किया है और अभी हमें एप्लीकेशंस आ रही हैं। डिजिटल बैंक्स वो होते हैं जो ब्रिक एंड मोटर बैंक्स नहीं होते, कम्प्लीटली डिजिटली वो अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं और उनकी प्रोपोजिशन ये है कि वो बाकी बैंक्स के मुकाबले में कम फीस पे और कम चार्जेस पे और ज़्यादा सहूलियत के साथ लोगों को एंटरटेन करते हैं। बैंकिंग सिस्टम तक रसाई के लिए रास्त पेमेंट सिस्टम बिल्कुल मुफ्त है, कोई पोशीदा चार्जेस नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी ने कहा सार्फिन अपने मोबाइल फोन नंबर को रास्त के साथ रजिस्टर्ड करा सकते हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा रास्त प्रोग्राम की मदद से ई कॉमर्स को फरोग मिलेगा। रकम की तरसील आसान, चंद सेकंड्स में अदायगी होगी।
वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिजीन को ख़त लिखने का फैसला। डॉक्टर लॉरेंस और डॉक्टर शॉल को आज ही ख़त लिखेगी। दोनों डॉक्टर्स से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स तलब की जाएंगी। खान साहब, अब अवाम को सिर्फ आपके इस्तीफे के खत का इंतजार है। वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए परेशान होने के बजाय आटा, चीनी, बिजली, गैस, खाद के लिए फिक्रमंद हो। जितने मर्जी खत लिखें, नवाज शरीफ इलाज करा के ही मर्जी से वापस आएंगे। नून लीग की तर्जुमान का मौक़िफ़। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस 18 फरवरी को इजलास है। तारीख इसके मुताबिक दी जाए। चाहता हूँ गवाह पर जिरा मेरी मौजूदगी में हो। शहबाज शरीफ की इस्तदा पर एहतसाब अदालत ने समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा फैसला। वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ना पेश होने पर कल करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर सजा सुना दी जाएगी। नैब हुकाम भी तलब। आमिर जान के खिलाफ नैब में जारी इंक्वायरी के दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के वकील की आज इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का 7 मार्च से पहले अटॉर्नी जनरल को बयान हल्फी की कॉपी फराहम करने का हुक्म। सुपर स्टोर्स का फ्रॉड पकड़ा गया। FBI की लाहौर में कार्रवाई। सार्फिन से टैक्स वसूल करके जमा न कराने वाले स्टोर्स पर 1.5 अरब रुपए आए। मजीद कार्रवाई जारी है। बहुत मुश्किल हो रही है, लकड़ी लेनी पड़ती, कोले वगैरह बाहर से खरीदने पड़ते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल आ रही है ये गैस की वजह से। इंसान की ज़िंदगी का ये मेन एक बिजली और गैस, ये मेन वजह है जिससे इंसान ज़िंदा रह सकता है। अगर इसी पे नहीं हुकूमत अपना सारा दारोमदार रखेगी तो कैसे चलेगा। गैस बहरान, आवाम परेशान। सर्दी की शिद्दत में कमी के बावजूद गैस गायब। ख्वातीन के लिए खाना पकाना मुश्किल हो गया। आवाम का कहना है गैस लोड शेडिंग ने जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया। भारत में ज़ेर हिरासत पाकिस्तानी खातून सुमेरा और उसकी 4 साला बीमार बच्ची को फौरी तौर पर मतलूबा ज़रूरी दस्तावेजात फराहम करके वतन वापस लाया जाए। तरजीही बुनियादों पर इकदाम करें। सेनेट की कमेटी बराए खारिजा उमूर की चेयरपर्सन शरी रहमान को सेनेटर इरफान सिद्दीकी का खत। वोट दो, ट्रांसफार्मर लो, तरक्याती काम कराओ। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले से पहले अरकान असम्बली ने लूट सेल लगा दी। लोअर दीर में तहरीक इंसाफ के MNA बशीर अहमद ट्रांसफार्मर तकसीम करने लगे। ऐलानात की वीडियोस सामने आ गई। आपको 50 ट्रांसफार्मर देते हैं, आप हमें वोट दें। बशीर खान की खुले दिल से ऑफर। JUIF का 18 फरवरी को यौम हिजाब मनाने का ऐलान। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं मुल्क भर में भारतीय मुसलमान ख्वातीन के साथ यकजहती के लिए एहतजाज, जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। इंसानी हुकूक के दावेदारों की खामोशी मायने खेज करार। गुलपानरा की वीडियो शूट के लिए पेशावर यूनिवर्सिटी एक दिन के लिए बंद। वैलेंटाइन डे पर पेशावर यूनिवर्सिटी में छुट्टी दे दी गई। 14 फरवरी को यौम कश्मीर की मुतबादिल छुट्टी दे दी गई। पेशावर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने वाइस चांसलर की बरतरफी का मुतालिबा कर दिया।